इस वक्त बड़ी खबर रायपुर से। रायपुर में कोरोना का विस्फोट, यानी कि आज सबसे ज्यादा नए मरीज। आज रायपुर में 88 नए कोरोना मरीज मिले। इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आपको दे रहे हैं। रायपुर में कोरोना का विस्फोट, यानी कि आज रायपुर में 88 नए कोरोना मरीज मिले हैं। लगातार राजधानी में संक्रमण फैल रहा है और यहां के जो विपक्ष के नेता है वो चाहते हैं कि थोड़ा लॉकडाउन को यहां भी बढ़ाया जाए। जिस तरह से मध्य प्रदेश या बाकी शहरों में लॉकडाउन की बात हो रही है, बाकी राज्यों में लॉकडाउन की बात हो रही है, वो क्या राजधानी रायपुर को जरूरत है उसकी, छत्तीसगढ़ को जरूरत है उसकी, ये सरकार को तय करना है। विनय वर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। विनय, 88 नए मरीज सामने आए, इसका मतलब ये समझा जाए कि जांच ज्यादा हो रही है? देखिए, जांच ज्यादा हो रही है, इसके साथ साथ में संक्रमण का जो स्तर है वो भी बढ़ता जा रहा है। कहीं न कहीं लोगों में लापरवाही हो रही है। हालांकि जैसे पहले ये जरूर कहा जा रहा है कि जांच की जो प्रक्रिया वो बढ़ रही है, लेकिन 300 ही अब तक जो पहले से जो प्रक्रिया चल रही थी उससे 300 ही ज्यादा जो उनकी जांच बढ़ी हैं। लेकिन उनमें जिस तरह आंकड़े बढ़े हैं पिछले 10 दिनों में, उससे कहना ये लाजमी होगा कि आसपास में जो संक्रमण का स्तर है, संक्रमण की जो क्षेत्रफल है वो बढ़ रहा है। कहीं न कहीं लोगों में लापरवाही है, क्योंकि 1 से 30 के आसपास में सीआरपीएफ के जवानों का, आईटीबीपी के जवानों का। विनय, एक महत्वपूर्ण बात आपसे पूछना चाहेंगे, जो रायपुर के जो नए मरीज सामने आ रहे हैं इनमें, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग संक्रमण के लक्षण दिख रहे हैं, रायपुर में जो पर्टिकुलर मरीज सामने आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं विभाग के डॉक्टर, किस तरह के लक्षण दिख रहे हैं उनमें फिलहाल, ताकि हम दर्शकों को भी समझा सके। अगर इस तरह के लक्षण है तो आप भी दिखाएं डॉक्टर को। देखिए, स्पष्ट रूप से प्राथमिक जो कांटेक्ट ट्रेसिंग के दौरान यानी ये जो पहला जो मरीज है वो अधिक से अधिक लोगों में संक्रमण कर रहा है। हम हर बार यही बताते हैं कि कहीं न कहीं जो मरीज है उसके टेस्ट लेने से, उसका सैंपल कलेक्ट करने, उसे क्वारंटाइन करने और उसके जो रिपोर्ट आने तक की जो, और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने तक, इस दौरान लापरवाही हो रही है। लगातार एक व्यक्ति एक बार कभी ऐसा आता है कि 10 मरीजों को संक्रमित कर देता है, कभी 11, कभी 19 मरीजों को। आज भी अगर आंकड़े देखेंगे तो एक साथ 5 लोगों को संक्रमित किया हुआ व्यक्ति है। कल भी ऐसे यह कहते थे, एक मरीज जिसने 7 लोग को संक्रमित किया था। अभनपुर की एक महिला थी, उन्होंने 11 लोगों को संक्रमित किया था। बीरगांव में ऐसा ही था, उन्होंने 8 लोगों को संक्रमित किया था। तो कहीं न कहीं आंकड़े एक साथ में बढ़ते हैं कि एक मरीज कई लोग को संक्रमित किया। आज जो हुआ है वो आईटीबीपी के जवानों में और सीआरपीएफ के जवानों में कहीं न कहीं एक संक्रमण आया था। उसके बाद में आज 30 के आसपास में आंकड़े आए हैं जो सीआरपीएफ के जवानों को संक्रमित किया है, जिन्होंने स्टूडेंट लगातार संक्रमित हुए हैं। इसके अलावा जो बाहर से जो पेशेंट जो लोग आ रहे हैं उनमें भी संक्रमण का जो खतरा है वो है, और एक जगह कहीं रहे हुए हैं तो वो आसपास के लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स भी, जो स्वास्थ्यकर्मी भी हैं, वो भी एक दूसरे को संक्रमित कर रहे हैं। यही स्थिति इंदौर और भोपाल की थी, जिसे बहुत लाइटली लिया गया और बहुत सामान्य समझा गया। लेकिन जब मृत्यु दर बढ़ी तब वहां के डॉक्टरों की नींद खुली, वहां के प्रशासन की नींद खुली। देखिए, मध्य प्रदेश का जो आंकड़ा है उससे अभी छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी बात है कि अभी पहले से ही यहाँ का जो स्वास्थ्य महकमा है वो तैयार था। लगातार बैठकें हो रही हैं, स्वास्थ्य मंत्री रायपुर में ही बैठकर डेरा जमाए हुए हैं और लगातार जो अधिकारियों हैं उनके सुबह और शाम दोनों बराबर मीटिंग लेते हैं। स्वास्थ्य अलग अलग अधिकारियों को भी पोस्टिंग कर दिया गया है। एक साथ 4-4, 5-5 आईएएस ऑफिसर्स है, डॉक्टरों की एक बड़ी टीम लगाई गई है, मॉनिटरिंग की पूरी व्यवस्था है। लेकिन कहीं न कहीं निचले स्तर पे एक कमी जरूर होगी कि जो योजना बनाई जाती है। एक आखिरी सवाल आपसे यह पूछूंगा, मध्य प्रदेश में जिस तरह से टोटल लॉकडाउन, एक दिन के लिए टोटल लॉकडाउन की बात हो रही थी, क्या रायपुर में इस तरह की स्थिति समझी जा रही है? देखिए, इसका एक बड़ा ही डिप्लोमेटिक आंसर जरूर रहेगा, लेकिन अभी भी लोगों की तरफ से जरूर मांग है। कुछ लोगों ने मांग किया है। माफी चाहूंगा, आपको बीच में रोक रहा हूं, और भी खबरों की तरफ रुक रहेंगे, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।